नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस कहावत या मुहावरे का इस्तेमाल मैं अक्सर किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए तब करता हूं जब पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व कहता कुछ और है, उसके कार्यकर्ता या नेता करते कुछ और है, और जब उसके कार्यकर्ता और नेता उसके कहे के ठीक उलट करते हैं तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप रहता है या नजरअंदाज कर देता है। फिर वो नसीहत कभी देता है मौके बेमौके पर, और उसके कार्यकर्ता और नेता ठीक उल्टा करते रहते हैं और उनकी नसीहतों पर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं मान लेता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। आज का संदर्भ यह है कि आप सब लोग, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट है, असेंबली सीट। वहां के विधायक हैं बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे और अभी जो मैं बताऊंगा उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये विधायक महोदय अपने इलाके में कह रहे हैं लोगों को कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोग, मैं सबको बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं, कोई भी मुसलमान के यहां से सब्जी नहीं खरीदेगा। ये विधायक, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं, सुरेश तिवारी बोल रहे हैं, ओपनली कह के बोल रहे हैं कि मैं ओपनली बोल रहा हूं, आप लोग किसी मुसलमान के यहां से सब्जी नहीं खरीदिएगा। बीजेपी का विधायक बोल रहा है। बोल कब रहा है? जब इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को एड्रेस करते हुए ट्विटर पर नसीहत दे चुके हैं कि कोरोना धर्म, नस्ल, मजहब, सरहद किसी चीज को तोड़कर आता है और कोरोना से इन सब का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ कोरोना का हम मुकाबला करें। और उसके बाद जो संघ है, आरएसएस, जो मातृ संगठन है बीजेपी की, संघ के शीर्ष पुरुष जो हैं, मोहन भागवत संघ प्रमुख, उन्होंने भी अभी 3 दिन 4 दिन पहले रविवार को उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था। उसमें उन्होंने भी कहा, संघ प्रमुख ने भी कहा कि हमें किसी समुदाय की किसी घटना या किसी व्यक्ति विशेष ने जो कहा उसको लेकर पूरे समुदाय के प्रति गलत भावना नहीं बनानी चाहिए। अगर उनके शब्दों को कहें तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना ठीक नहीं है। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं, सामान्य लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन सबके लिए दूरी नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे समुदाय के प्रति दुर्भावना नहीं रख सकते। मोटे तौर पर यही बातें मोहन भागवत ने कही। वो संघ के शिखर पुरुष हैं, एक तरह कहें तो बीजेपी की मातृ संगठन के शिखर पुरुष हैं, और बीजेपी के जो शिखर पुरुष हैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, वो कह चुके हैं। और उसके बाद ये बीजेपी का एक विधायक अपने इलाके की जनता से कह रहा है कि ये कहते हुए कह रहा है कि मैं ओपनली बोल रहा हूं कि मुसलमानों के यहां से सब्जी मत खरीदना। हम हाल के दिनों में अक्सर देख रहे हैं कि लोकल वीएचपी के लोग, दक्षिणपंथी कोई और संगठन, कोई हिंदू आर्मी अचानक पैदा हो जाता है, ऐसे तमाम तरह के हिंदुत्ववादी संगठन उनकी तरफ से ये अपील, बहिष्कार, मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो, फल मत खरीदो, ये मत खरीदो, ऐसी चीजें पिछले 20-25 दिनों से चल रही है। और वो चल रही है, उसको प्रोटेक्ट लोग कर रहे हैं, उसको तस्दीक उसकी कर रहे हैं, और कई बीजेपी के छुटभइये नेता ऐसे बयान भी अक्सर दे रहे हैं। लेकिन इस बार तो बीजेपी के विधायक ने सीधा बोला है, वीडियो पे। और सबसे बड़ी बात, वो विधायक महोदय बचाव भी कर रहे हैं। जब उनका वीडियो वायरल हो गया तो कह भी रहे हैं कि मैंने ऐसा गलत क्या कहा, वो वैसी कहता है, फला कहता है, तो मैंने क्या कहा, मैंने अपनी जनता को आगाह किया। तो आश्चर्य की बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं हाथी के दांत खाने की, दिखाने की और खाने के और, कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर मोहन भागवत ने कहा कि किसी की गलती की वजह से पूरे समुदाय को, कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे समुदाय के प्रति दुर्भावना नहीं रख सकते, इस तरह की बातें अगर मोहन भागवत ने कही, तो मैं मानता हूं वो बात क्यों नहीं बीजेपी के नेता मानते हैं। क्या इस विधायक की इतनी हिमाकत हो जाएगी कि मोहन भागवत के कहे को ना माने? इतनी हिमाकत हो जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत को ना माने? इतनी हिमाकत हो जाएगी कि अपने शीर्ष नेतृत्व, जिनके सामने इनकी हैसियत
क्या है आप समझ सकते हैं, और उसके बाद ऐसे बयान देंगे और उसके बाद बचाव भी करेंगे और इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हुआ यूं कि जब ये वायरल हुआ तो जो बीजेपी के स्टेट के प्रवक्ता लोग हैं, राकेश त्रिपाठी एक प्रवक्ता हैं, युवा हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया। एक तरह से पार्टी ने इनसे दूरी बना ली इनके बयान से। इतना तक तो ठीक है, मामूली चीजें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये बयान दिया, ये सांप्रदायिक सद्भाव या सामुदायिक सद्भाव को खराब करने वाला बयान है, नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। चाहे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और कई धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार, यूपी की सरकार इनके खिलाफ, इस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? और जाहिर नहीं करेगी। इसका आंसर भी, उत्तर भी मैं ही दे रहा हूं। तो फिर ये इसको क्यों न कहें कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। और बता दूं कि इस पर उसके बाद अभी मैं देख रहा था शाम को 1-2 चैनल पर डिबेट हो रहा है। आरएसएस के समर्थक, आरएसएस के प्रवक्ता, आरएसएस के प्रचारक, जो लोग भी हैं, सब आकर बचाव कर रहे हैं और उसके बाद उस बहाने फिर तबलीगी के बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय को घेर रहे हैं और दुनिया भर के तर्क, कुतर्क, वितर्क सब दे रहे हैं। तो सवाल यही उठता है। मैं तो सीधे मोदी जी से पूछता हूं, जिसका जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं, देंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों की हैसियत ऐसी नहीं है कि हम लोगों के सवाल का जवाब दें। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल यह है कि सर, अगर आप कहते हैं, अगर आप ऐसी बात कहते हैं तो पहले तो मैं सलाम करता हूं आपको, लेकिन दूसरी बात कि आपके कहे का आपकी पार्टी के विधायक, उन पर क्यों नहीं असर होता है? इसलिए कि इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। और अभी हमने देखा झारखंड में भी और भी जगह पर, ये एक जगह से नहीं है, कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही है कि मुस्लिम दूध वाले, फल वाले, सब्जी वाले, किराना वाले, सबका बहिष्कार हो रहा है। मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाया कि कैसे जम्मू इलाके में, हिमाचल में जो गुज्जर समुदाय है, जो वहां दूध बेचता है, उससे दूध खरीदने को लेकर बहिष्कार हो रहा है और उसके बाद वो बेचारे परेशान है क्योंकि उन्होंने